नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 5 चुनावी राज्यों में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा पड़ा। खबर देखते ही केजरीवाल बुरी तरह रोते हुए बेहोश हो गए। केजरीवाल के बड़बोले नेता तो कैमरे से मुंह छिपाकर भाग गए, क्योंकि वोटिंग पर सामने आई रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी की घोर बेइज्जती करवा दी है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केजरीवाल की एंट्री तक बैन हो गई, क्योंकि चुनावों में यहां की जनता ने केजरीवाल को खदेड़ दिया है। केजरीवाल के उम्मीदवारों का हाल देखिए आगे। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि सीना ठोककर सभी सीटों पर लड़ने वाले केजरीवाल की पार्टी किसी भी राज्य में खाता तक नहीं खोल पाई। दूसरी तरफ दिल्ली का सर्वे भी केजरीवाल का हाल बुरा बता रहा है। केजरीवाल की बदतर हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। रिजल्ट से क्यों परेशान हुए केजरीवाल? क्या केजरीवाल की पार्टी का खात्मा तय? क्या घोटालों ने आम आदमी पार्टी को नकारा? क्यों सर्वे में दिल्ली वालों ने केजरीवाल को खदेड़ा? इन सवालों ने केजरीवाल के खेमे में बवाल खड़ा कर दिया है। तो आगे ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले रिजल्ट में कैसे फंस गए केजरीवाल, चलिए बताते हैं। दरअसल जहां एक और 3 राज्यों को बीजेपी ने जीत लिया, तो वहीं कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना में बढ़त बनाई। लेकिन केजरीवाल की बात करें तो उनकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार अपना खाता तक नहीं खोल पाया। ये हाल पार्टी का तब हुआ जब खुद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने कई रैलियां और रोड शो किए। दिल्ली पंजाब की तरह यहां भी फ्री बिजली, फ्री पानी के वादे किए, लेकिन जनता इनके झूठे के जाल में नहीं फंसी। बात राजस्थान की करें तो यहां 200 सीटों पर केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन आखिरी वक्त केजरीवाल की हालत ये हो गई कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिले। कोई भी घोटाले का दाग लेकर घूम रही पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहता था। आखिर में सिर्फ 88 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए। हालांकि एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिली। यहां तक कि ज्यादातर सीटों पर आम आदमी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। यहां तक कि सिंगरौली की मेयर और आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल भी चुनाव हार गई। रानी अग्रवाल के लिए खुद प्रचार में केजरीवाल ने जान झोंक दी थी, खुद उनके लिए रोड शो किए, लेकिन नतीजा 0 रहा। इसके अलावा टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे की भी जमानत जब्त हो गई। चाहत पांडे तो चुनावों के वक्त अपने डांस वीडियो को लेकर काफी चर्चा में आई थी। लोगों ने उनको जमकर ट्रोल भी किया था। खैर, केजरीवाल ने चाहत पांडे के समर्थन में भी रैली की थी। बावजूद उसके भी चाहत पांडे जीत तो दूर की बात, अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यही हाल केजरीवाल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ। यहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 70 सीटों पर ही कैंडिडेट उतारे गए। छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। केजरीवाल ने दिल्ली, पंजाब की तरह इन राज्यों में भी मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा का वादा किया था, लेकिन केजरीवाल के खोखले वादों पर तीनों राज्यों में किसी ने भी भरोसा नहीं किया। रिजल्ट क्या रहा? जनाब को 0 बट्टा सन्नाटा मिला। आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में 0.97% ही वोट मिले, जबकि मध्य प्रदेश में 0.42% वोट मिले और राजस्थान में 0.37 वोट मिल पाए। 5 राज्यों में केजरीवाल के इस हार से दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी का खात्मा शुरू हो गया है। अब जनता घोटालेबाज और झूठे लोगों के जाल में फंसने वाली नहीं है। हार भी गए जनाब और कांग्रेस से दुश्मनी भी पाल ली। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ गद्दारी कर केजरीवाल ने ऐलान किया था कि 5 राज्यों में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि और दलों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल अलग ही वहम में जी रहे थे। उन्हें गलतफहमी थी कि दिल्ली और पंजाब क्या जीत लिया, वो तो जहन ही जीत लेंगे। लेकिन आखिर में मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि केजरीवाल ने अकड़ दिखाते हुए सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। न सिर्फ बीजेपी को चुनौती दी, बल्कि कांग्रेस को भी केजरीवाल ने जमकर अकड़ दिखाई। केजरीवाल को लगा कि पंजाब और दिल्ली की तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी लोग उनके झूठ में फंस जाएंगे और झांसे में आ जाएंगे और वो सरकार बना लेंगे। लेकिन रिजल्ट ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया है। आम आदमी पार्टी की घोर बेइज्जती कर डाली है। मुकाबला तो छोड़िए, केजरीवाल तो एक भी सीट पर इज्जत नहीं बचा पाए और तो और आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जिस तरीके से केजरीवाल और उनके नेताओं ने जनता को घुन लगाकर एक के बाद एक घोटाला किया, अब उन्हीं घोटालों का हिसाब जनता केजरीवाल से ले रही है। कुल मिलाकर अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
आने वाले वक्त में ना तो वो दिल्ली की सत्ता में आ पाएंगे और ना तो पंजाब में, और वो पंजाब से भी खदेड़े जाएंगे। खैर, इसी के साथ दिल्ली में केजरीवाल की जेल से सरकार चलने और इस्तीफा दे या नहीं दे, ये नौटंकी भी फेल हो गई है। दिल्ली की जनता ने घर घर पहुंच रहे आप नेताओं को खदेड़ दिया है। कई लोगों ने तो घर के दरवाजे तक नहीं खोले हैं। बावजूद उसके भी ये लोग झूठ का माहौल बनाने में जुट गए हैं कि दिल्ली की जनता तो केजरीवाल के इस्तीफे के पक्ष में नहीं है, जबकि दिल्ली वाले तो चाहते हैं कि किसी तरह केजरीवाल को खदेड़ा जाए। खैर, अब खात्मा शुरू हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी तबाह हो गई है। इंडिया गठबंधन की लंका लग गई है, क्योंकि 5 राज्यों में अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे विपक्षी दलों को लग रहा था कि जीत धमाकेदार होगी, लेकिन सभी पार्टियों को बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। जब सेमीफाइनल ही हार गए तो भला कैसे 2024 के फाइनल में ये मजबूती दिखा पाएंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने भी कांग्रेस की हार पर बड़ी बैठक बुला डाली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार की दावेदारी के लिए न सिर्फ कांग्रेस का पत्ता साफ हो रहा है, बल्कि केजरीवाल को भी ठिकाने लगाया जा सकता है। इन दोनों पार्टियों के परफॉर्मेंस ने गठबंधन के सपने को चकनाचूर कर दिया है। हार देखकर राहुल गांधी तो विदेश भागने वाले हैं। खैर, राहुल गांधी ने पहले ही खुद अपनी हार की भविष्यवाणी भी कर ली थी। खुद चुनाव से पहले कहा था कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस हार रही है, और आखिर में राहुल की भविष्यवाणी सही भी साबित हो गई। कांग्रेस के हाल की बात करें तो राजस्थान में सत्ता हाथ से चली गई। बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हार गए। कांग्रेस 69 के आसपास सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी के आंखों के आगे सभी कांग्रेसी उड़ गए। हालत ये हो गई कि राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक सदमे में है। एक भी नेता का बयान कांग्रेस की हार पर सामने नहीं आया। इसी के साथ बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ नोटों का पहाड़ घोटाले के अंबार भूपेश बघेल को डुबा ले गई। दरअसल भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह छत्तीसगढ़ में धराशायी हो गई है। कांग्रेस 32 के आसपास सीटों पर सिमट गई है, तो बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ यहाँ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। तीनों राज्यों में मोदी का जादू चल गया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ कांग्रेस को उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। कमलनाथ को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में इस बार तो सत्ता पालेंगे, लेकिन दिग्विजय और उनकी आपसी लड़ाई ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तबाह कर दिया। इसके साथ साथ सनातन का दूसरा मुद्दा कांग्रेस को ले डूबा है। सनातनियों ने ही कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। न सिर्फ मध्य प्रदेश की धरती से उखाड़ फेंका, बल्कि बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर दी है। यहाँ पिछली बार से भी ज्यादा सीट हासिल की है। साफ है कि इस बार जनता खोखले वादों पर नहीं, बल्कि विकास पर चुनाव लड़ी है, वोट किए हैं। जाहिर सी बात है, मोदी का नाम विकास के काम पर बोलता है। इसीलिए राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह कांग्रेस का सफाया हो गया है और बाकी दलों को अपनी जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया है। खैर, अब विपक्षी दलों का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो चुका है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।